हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी लोगों का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। किसी स्टूडेंट ने मुझे कमेंट में ये कहा था कि मैम जीएसटीएन के ऊपर वीडियो बनाया जाए, तो आज का वीडियो मैं जीएसटीएन के ऊपर लेकर के आई हूँ। वैसे तो जीएसटीएन के बारे में हमने अपने इंट्रोडक्शन वाले जो वीडियो थे उसके अंदर हमने डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में उसको पूरा कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हमने ये देख लिया है अब तक, ये जो पढ़ा है हमने 2 लेक्चर के अंदर, हमें ये पता चल गया है कि गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स की जगह पे जीएसटी को लागू किया। ठीक है, गवर्नमेंट ने सोचा कि सारे इनडायरेक्ट टैक्स हटा दिए जाए और उसकी जगह जीएसटी लागू कर दिया जाए, और लागू कर भी दिया गया। फिर इसके बाद ये सोचा गया कि जीएसटी का जो काम होगा वो होगा कैसे, मतलब जीएसटी को लागू तो कर दिया लेकिन अब उसका काम होगा कैसे। तो जीएसटी का काम कैसे होगा ये सोचा गया, तो उन्होंने सोचा कि ये काम होगा कैसे, ऑनलाइन। ठीक है, सबसे पहले तो देखो क्या सोचा गया कि इनडायरेक्ट टैक्स जो हैं सारे, उन्हें हटा करके सिर्फ एक टैक्स रखा जाए जिसे कहा गया जीएसटी। ठीक है, ये बात हमारे यहाँ तक तो समझ में आ गई थी, जो हमने पूरा कम्प्लीटली डिस्कस भी किया था कि कौन से इनडायरेक्ट टैक्स थे जिन्हें हटा करके जीएसटी लगाया गया। ठीक है, फिर उसके बाद में जब जीएसटी लगाया गया तो फिर सोचा कि अब जीएसटी का काम होगा कैसे, मतलब जीएसटी को हम रेगुलेट कैसे करेंगे, इसका मैनेजमेंट कैसे होगा, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा, किस तरीके से सारा प्रोसेस होगा, टैक्स को पेमेंट करना और टैक्स का रिटर्न वगैरह भरने का सारा जो प्रोसीजर है। तो फिर सोचा गया कि जीएसटी का पूरा काम कैसे किया जाएगा, ऑनलाइन किया जाएगा। ठीक है, अब सोच तो लिया गया कि ऑनलाइन किया जाएगा, लेकिन इसको ऑनलाइन करने के लिए फिर क्या किया गया कि एक कॉमन पोर्टल बनाया गया जहाँ पे सारा काम रजिस्ट्रेशन से लगा करके कंप्लीटली टैक्स कलेक्शन तक का जितना भी सारा काम है वो सारा का सारा काम कैसे किया गया, ऑनलाइन किया गया। तो ऑनलाइन के लिए इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया जिसका नाम है www.gst.government.in। ठीक है, ये एक कॉमन पोर्टल है जो कि जीएसटी के लिए बनाया गया। इसी पोर्टल के ऊपर जितने भी सारे बिजनेस है, जितने भी सारे बिजनेसमैन हैं, सप्लायर्स हैं, वो सब अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं और टैक्स का पेमेंट करते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं, और पूरा जो कंप्लीट प्रोसेस है वो इसी पोर्टल के ऊपर किया गया। अब बात उठती है कि ये पोर्टल बना तो लिया गया, लेकिन इस पोर्टल को मैनेज करने के लिए हमें एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सिस्टम है उसकी ज़रूरत है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम जो है उसके लिए एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई, एक कंपनी बनाई गई जिसका नाम दिया गया GSTN। ठीक है, अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है गुड्स सर्विस टैक्स नेटवर्क। ठीक है, अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, ये इसका फुल नेम है। ठीक है, तो ये एक कंपनी है जो कि इस कॉमन पोर्टल को मैनेज करने के लिए बनाई गई एक संगठन, हम कह सकते हैं ये एक संगठन है जो कि इसको मैनेज करने के लिए, इसको रेगुलेट करने के लिए कॉमन पोर्टल को बनाया गया। ठीक है, अब ये करता क्या है, ये आईटी सिस्टम, ये क्या करता है, आईटी सिस्टम प्रोवाइड करता है। ये आईटी सिस्टम प्रोवाइड करता है किसके लिए, कॉमन पोर्टल के लिए, मतलब ये सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र का निर्माण करता है उसको मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे पूरे जीएसटीएन के बारे में कि जीएसटीएन है कैसे, कौन सी कंपनी है, कैसे बनाई गई, किसका कितना पार्टीशन है, तो सारा कुछ अभी हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हम पूरा जीएसटीएन के बारे में ही देखेंगे, पूरा एक बार स्टार्ट से इसको। देखिए GSTN, अगर इसकी फुल फॉर्म जो अभी मैंने आपसे डिस्कस की है, नाम है फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, ये इसका फुल नेम है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। अब अगर हम बात करें कि ये एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये एक कंपनी है, और कैसी कंपनी है, नॉन गवर्नमेंट, कैसी कंपनी है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है।
नॉन गवर्नमेंट कंपनी है और साथ ही में नॉन प्रॉफिट प्राइवेट कंपनी है, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट कंपनी, ठीक है। नॉन गवर्नमेंट भी है और नॉन प्रॉफिट प्राइवेट कंपनी भी है, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के तहत बनाई गई है, ठीक है। तो जीएसटीएन एक तरह की कंपनी है, एक तरह का संगठन है जो कि नॉन गवर्नमेंट है और नॉन प्रॉफिट प्राइवेट कंपनी है, और ये जो है इनकॉर्पोरेटेड हुई है 2013 कंपनी एक्ट के सेक्शन 8 के तहत, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो जीएसटीएन है, ये जीएसटीएन के जो चेयरमैन है उसकी अगर हम बात करें, अभी के जो वर्तमान के जो चेयरमैन है तो वो है अजय भूषण पांडे, ठीक है। वर्तमान के जो इसके चेयरमैन है वो है अजय भूषण पांडे। अब देखो ये कंपनी काम क्या करती है पता है, ये कंपनी जीएसटी का जो कॉमन पोर्टल है उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम प्रोवाइड करती है, उसको रेगुलेट करती है। पूरा जीएसटी का जो फंक्शन है उसको पूरा कंप्लीटली रेगुलेट मैनेज पूरा किसके थ्रू किया जाता है, जीएसटीएन के थ्रू किया जाता है। तो ये एक तरह की कंपनी है और पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम प्रोवाइड करवाती है उस कॉमन पोर्टल के लिए। और इसके अभी के जो चेयरमैन है वो अजय भूषण पांडे है, ठीक है। और इससे पहले वाले अगर चेयरमैन की हम बात करें तो वो थे नवीन कुमार, ठीक है। और अभी के जो इसके चेयरमैन है वो है अजय भूषण पांडे। तो ये एक कंपनी के बारे में कि व्हाट इज अ जीएसटीएन, तो हम कह सकते हैं कि जीएसटीएन इज अ नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट प्राइवेट कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 8, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। और अभी के इसके जो चेयरमैन है, इसके जो चेयरपर्सन है वो है अजय भूषण पांडे, और इसके पहले के जो चेयरमैन है वो है नवीन कुमार, ठीक है। तो ये इसके क्या है, व्हाट इज़ अ जीएसटीएन के बारे में हमने अभी देखा है। अब हम बात करते हैं कि जो ये कंपनी बनाई गई है इसमें शेयरिंग कैसे की गई है, इसको प्राइवेट कंपनी क्यों कहा गया है, गवर्नमेंट कंपनी क्यों नहीं कहा गया है। तो अभी हम इसके जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं कि जीएसटीएन को कैसे बनाया गया, ठीक है। जीएसटीएन एक प्राइवेट कंपनी क्यों कहलाई, ये अभी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए जीएसटीएन के अगर हम शेयरिंग की बात करें, ठीक है, शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें कि इसमें कितना कितना पार्टीशन किसका किसका है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो ज़्यादा पार्टीशन है वो किसका है, प्राइवेट सेक्टर्स का है, ठीक है। नॉन गवर्नमेंट सेक्टर का जो पार्टीशन है, जो शेयरिंग है वो ज़्यादा है, इसीलिए इसको प्राइवेट कंपनी कहा गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कितना है प्राइवेट सेक्टर का, कितना है। तो देखिए प्राइवेट जो सेक्टर है उनका जो पार्टीशन इसके अंदर है वो कितना परसेंट है, 51%, ठीक है। 51% पार्टीशन जो है वो किसका है, प्राइवेट सेक्टर का है। और गवर्नमेंट सेक्टर की अगर हम बात करें तो पीछे जो बचा हुआ 49% है वो किसका है, गवर्नमेंट का है, जिसे कि किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने बराबर क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। तो ये इसका पूरा शेयरिंग है जो कि प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा है, इसलिए इसको प्राइवेट कंपनी भी कहा गया है, ठीक है। एक प्राइवेट नेटवर्क है, ये प्राइवेट संगठन है और इसमें गवर्नमेंट का पार्टीशन सिर्फ 49% का है, जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा बराबर बांटा गया है, ठीक है। बराबर पार्टीशन दिया है केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने। अगर हम बात करें कि कितना होगा तो 24.5% तो सेंट्रल गवर्नमेंट और 24.5% ही स्टेट गवर्नमेंट का है, ठीक है। और बाकी जो 51% है प्राइवेट सेक्टर का, उसमें कौन कौन से जो कंपनीज है उन्होंने अपना दिया है पार्टीशन, तो उसमें हम बात करते हैं एक तो एचडीएफसी का है उसमें 10%, ठीक है। फिर हम बात करेंगे आईसीआईसीआई का भी 10%, ठीक है। फिर एक एचडीएफसी हाउसिंग फाइनेंस है कंपनी, एचडीएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, उसका भी 10%,
ठीक है। फिर हम बात करेंगे किसकी, LIC की, हाउसिंग फाइनेंस की, तो उसका है 11%, ठीक है। और इसके अलावा और है एक HDFC, ICICI, और एक और है देखिए NSC स्टैटिक इन्वेस्टमेंट कंपनी, एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है NSC इन्वेस्टमेंट कंपनी, तो इसका भी कितना है 10% है। तो ये मिल करके कितना हो गया है कंप्लीट, ये हो गया है अपने 51%, ठीक है। तो ये 51% पार्टीशन है प्राइवेट सेक्टर का, और गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो 49% है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने बराबर 24.5% से डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो ये इसकी शेयरिंग है, इसका स्ट्रक्चर है कि किस तरीके से GSTN को बनाया गया। तो इसको देखने से लगता है कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टीशन ज़्यादा है, इसलिए इसे प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कहा गया है, ठीक है। तो ये तो था अपने कि इसकी शेयर होल्डिंग किस तरीके से की गई है, तो ये इसकी शेयर होल्डिंग है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके मेंबर्स की, तो इसके मेंबर्स किस टाइप से कितने कितने हैं, इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, वो अभी हम देखते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ GSTN। मैनेजमेंट ऑफ GSTN, इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो देखिए मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इसके जो टोटल मेंबर्स होते हैं, टोटल मेंबर देखिए कितने होते हैं, टोटल मेंबर्स होते हैं इसके 14, ठीक है। 14 सदस्य होते हैं इसके अंदर, कुल सदस्य अध्यक्ष सहित, मतलब इसका जो चेयरपर्सन है उसको इंक्लूड करते हुए टोटल 14 मेंबर्स इसके अंदर होते हैं, जिसमें से जो 7 मेंबर्स हैं, ठीक है, वो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कितने होते हैं, 7 होते हैं इसमें, ठीक है। 14 में से 7 सदस्य जो होते हैं वो केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है। दूसरे अगर हम बात करें तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्राइवेट शेयर होल्डर, इसमें प्राइवेट शेयर होल्डर के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो वो कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। 3 जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो जो निजी शेयर होल्डर होते हैं, निजी अंशधारी होते हैं, उनके प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट, इसमें इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी होते हैं, इंडिपेंडेंट मेंबर होते हैं इसके अंदर 3, ठीक है। 3 इसके अंदर क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट मेंबर होते हैं, स्वतंत्र सदस्य होते हैं जो किसी के भी प्रतिनिधि नहीं होते हैं, ठीक है। फिर एक इसके अंदर क्या होता है, CEO होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, वो एक होता है। तो टोटल मेंबर हो गए 14, ठीक है। तो ये 14 टोटल इसके कुल सदस्यों की अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन एग्जाम में, अगर MCQ क्वेश्चन भी पूछा जाए ना, तो उसमें आपको ऐसे पूछेंगे कि कुल सदस्य कितने होते हैं, तो 14 होते हैं, और जिसमें से जो 7 सदस्य होते हैं वो केंद्र और राज्य सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है। फिर जो 3 सदस्य होते हैं वो जो निजी अंशधारी होते हैं उनके प्रतिनिधि होते हैं, और कुछ स्वतंत्र सदस्य होते हैं जिनकी संख्या 3 है, और एक क्या होता है, CEO होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, ठीक है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी जिसे कहा जाता है। तो ये एक सदस्य होता है। तो कुल 14 सदस्य कुछ इस प्रकार से इसके GSTN के हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं GSTN के देखो GSTN क्या होता है, क्या एक कंपनी है, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, और नॉन प्रॉफिट कंपनी है, जिसकी स्थापना कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के हिसाब से हुई है, ठीक है। और अगर इसके शेयर होल्डिंग की बात करें तो 51% तो हो गया प्राइवेट सेक्टर और 49% हो गया गवर्नमेंट सेक्टर का इसके अंदर पार्टीशन, ठीक है। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट में इसमें 14 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 7 वो
केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रतिनिधि, और बाकी जो सदस्य है वो दूसरे प्रतिनिधि, अंशधारियों के 3 प्रतिनिधि और अन्य स्वतंत्र सदस्य 3 और एक CEO होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम इसके बात करते हैं कि ये GSTN का काम है क्या, मेन ये GSTN करता क्या है, ये कंपनी करती क्या है। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन आपको बतानी और रह गई है, ये इन्फॉर्मेशन ये रही है कि GSTN जब बनानी थी, जो कंपनी बनानी थी, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने टेंडर आमंत्रित किए थे, टेंडर मंगवाए थे। तो इसका जो टेंडर है वो किसको मिला है, मतलब इस नेटवर्क को, इस जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम है, इसका जो टेंडर है इसको विकसित करने का, वो किसको दिया गया है, तो वो दिया गया है इन्फोसिस को। वो दिया गया है इन्फोसिस, एक कंपनी है इन्फोसिस, ये इंडिया की ही कंपनी है इन्फोसिस, जिसको GSTN बनाने का टेंडर दिया गया है। और इसने 2017 1 जुलाई 2017 जब से GST लागू हुआ है तब से इसने अपना कार्य करना स्टार्ट कर दिया है। तब से इसने अपना जो सूचना तंत्र है, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वो इसने लागू कर दिया है। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम की सुविधा इसने प्रोवाइड की है। तो अगर पूछा जाए कि GSTN जो है वो कौन सी कंपनी ने बनाया है या कौन सी कंपनी इसमें अपना जो सूचना तंत्र है वो विकसित किया है, कौन सी कंपनी ने, तो वो इन्फोसिस है। और इसने 1 जुलाई 2017 से अपना जो सूचना तंत्र है उसकी जो सुविधा है वो प्रोवाइड की है। ठीक है, ये एक बात और बतानी रह गई थी। अब हम बात करते हैं कि GSTN का मेन काम है क्या, ये नेटवर्क करता क्या है। ठीक है, तो अभी हम इसके पूरे कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे, इसके फंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, अभी हम बात करते हैं GSTN के फंक्शन के बारे में कि GSTN क्या काम करता है, GSTN का जो मेन फंक्शन है वो क्या है। तो देखिए, GSTN जो है वो क्या करता है, GST जो टैक्स है उससे रिलेटेड जितने भी जो क्रियान्वयन है उसको फैसिलिटेट करने का काम करता है। ठीक है, GST का जितना भी मैनेजमेंट करना है, जितना भी जो टास्क है GST के टैक्स से रिलेटेड, उसका जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है उसको पूरा फैसिलिटेट करने का काम कौन करता है, GSTN करता है। ठीक है, तो अब अगर हम इसके अगर फंक्शंस की बात करें तो उसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जो पहले जो फंक्शंस हैं उन्हें हम फ्रंट एंड कह सकते हैं और उन्हें हम कह सकते हैं फैसिलिटेटिंग फंक्शन। ठीक है, जिसमें ये फैसिलिटेट करने का काम करता है। और दूसरे जो है उसे हम कह सकते हैं बैक एंड, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी कह सकते हैं, प्रशासनिक कार्य भी कह सकते हैं, और ये क्रियान्वयन सुविधा प्रदान करने संबंधित कार्य हैं। ठीक है, तो इन्हें हम 2 पार्टीशन में डिवाइड कर रहे हैं, एक तो फ्रंट एंड है और दूसरे बैक एंड है। ठीक है, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है और ये सारे कुछ फैसिलिटेट करने से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखो, हमें ये पता है कि GSTN एक कंपनी है, एक संगठन है जिसने एक कॉमन पोर्टल बनाया है जिस पे GST से रिलेटेड जितने भी काम है, रजिस्ट्रेशन हो गया, पेमेंट ऑफ टैक्स हो गया, फाइलिंग ऑफ रिटर्न हो गया, रिटर्न को पूरा कंप्यूटेशन, सेटलमेंट, इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड जितना भी सारा जो ओवरऑल काम है वो सारा का सारा काम किस पे होने लग गया है, कॉमन पोर्टल पे। और उस कॉमन पोर्टल को मैनेज करने का काम GSTN करता है। ठीक है, तो देखिए, अब ये जो काम करता है उसमें अगर फ्रंट एंड की हम बात करें तो फ्रंट एंड मतलब फैसिलिटेटिंग फंक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला काम कौन सा होगा, रजिस्ट्रेशंस। ठीक है, तो जो GST के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो करवाने का काम उसके लिए जो ITC इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, अब देखिए, पूरा सारा GST जो एक ही टैक्स है, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, उसके लिए पूरा एक ही कॉमन पोर्टल है। ठीक है, तो सब पे रजिस्ट्रेशन करने का जो पूरा जो फंक्शन है, उसके पीछे जो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो पूरा काम कर रहा है, वो पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करने का काम कौन करता है, GSTN करता है। ठीक है, पूरा का पूरा उसके पीछे IT सिस्टम जो है वो क्रिएट करता है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। फिर सेकेंड अगर हम बात करें पेमेंट ऑफ टैक्स का पेमेंट करना। ठीक है, GST का पेमेंट करने से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो डेवलप करता है। फिर बात करते हैं फर्निशिंग ऑफ रिटर्न जो फाइल किए जाते हैं उसके लिए भी इंफॉर्मेशन सिस्टम को क्रिएट करता है, एक सूचना तंत्र विकसित करता है। हिंदी में अगर हम कहें इसको तो हम कह सकते हैं कि सूचना तंत्र का विकास करता है, एक सूचना तंत्र विकसित करता है। ठीक है, रिटर्न को फर्निश करने के लिए, फाइल करने के लिए। फिर हम बात करते हैं कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट।
ठीक है। जो कंप्यूटेशन और सेटलमेंट है टैक्स का वो भी सारा कुछ ऑनलाइन ही होता है, तो उसके लिए भी क्या चाहिए, पूरा IT सिस्टम चाहिए। तो वो पूरा IT सिस्टम क्या करता है, ये डेवलप करता है GSTN, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिफंड। लास्ट जो काम है वो कौन सा है, रिफंड। रिफंड मतलब जो फाइनल टैक्स पेमेंट हो जाता है और इनपुट टैक्स क्रेडिट दोनों का जो सेटलमेंट होता है उसमें या तो किसी टैक्स पेयर को पेमेंट करना होता है या फिर रिफंड में उसको मिल जाता है। तो जो रिफंड वाला प्रोसीजर है, रिफंड का जो पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो भी यही मैनेज करता है। तो इन सारे कामों को फ्रंट एंड कहा गया है, ठीक है, फ्रंट एंड या फिर फैसिलिटेटिंग फंक्शंस कहा गया है। अब हम बात करते हैं बैक एंड की। बैक एंड की मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन की, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस की अगर हम बात करें तो उसमें आता है मैचिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था कि आपने परचेज जो किया है, परचेज के ऊपर आपने जो GST का पेमेंट किया है और आप सेल्स से जो GST चार्ज करने वाले हैं, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहता है, इन दोनों के बीच का जो सेटलमेंट रहता है उसे हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब एक तरह का बेनिफिट है, ठीक है, एक तरह का बेनिफिट दिया जाता है कि आपने परचेजिंग पे जो पेमेंट कर दिया है टैक्स का, उसमें से आपको जो अभी आपको टैक्स पेमेंट करना है उसकी आपको क्या मिल जाएगी, क्रेडिट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारा कुछ है। देखो मैचिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, अब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट को मैच करवाने के लिए अब किसने कितना कब कैसे पेमेंट किया था, ये सारा कुछ जो पुराना सारा जो डेटा है वो उसके लिए भी पूरा IT सिस्टम डेवलप करता है। क्योंकि देखो किसने कितना क्या पेमेंट किया था टैक्स का वो तो सबको पता नहीं रहता है, वो तो सारा कुछ ऑनलाइन ही डेटाबेस में क्या रहता है, सेव रहता है, जिससे वो इनपुट टैक्स क्रेडिट पहले कितना पेमेंट किया था और अब कितना पेमेंट करना है उसकी क्या हो जाती है, मैचिंग हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं रिवर्सल एंड रिक्लेम ऑफ ITC। ITC मतलब वही इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो उसकी जो रिवर्सल है, रिक्लेम करने का जो सिस्टम है उसका भी पूरा जो सिस्टम क्रिएट करता है वो GSTN ही करता है, ठीक है। फिर बात करते हैं असेसमेंट एंड ऑडिट। असेसमेंट एंड ऑडिट ये सारे क्या है, इसके बैकएंड काम है, जो पीछे वाला काम है, जो हम ये कह सकते हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, वो सारे काम भी ये करता है। अब देखो अपील की भी अगर कई बार ज़रूरत पड़ जाती है तो अपीलेट वाला जो काम है वो भी यही करता है, ठीक है। तो इसके दो जो फंक्शन है उसको दो कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया है, एक तो फैसिलिटेटिंग फंक्शन और दूसरे है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, ठीक है। मेन तो इसने क्या किया, एक कॉमन पोर्टल बनाया जिसपे GST से रिलेटेड जितना भी A to Z काम है वो सारा का सारा उसी पोर्टल पे किया जाता है। और पोर्टल का अगर नाम मैं आपको वापस एक बार याद करवाऊँ तो www.gst.government.in, ठीक है। ये है वो कॉमन पोर्टल जिस पे GST का पूरा क्या किया जाता है, काम किया जाता है। और इस पोर्टल का जो मैनेजमेंट है, जो पूरा संभालने का काम है, उसके लिए जो इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए, IT सिस्टम चाहिए, वो पूरा का पूरा कौन प्रोवाइड करवाता है, GSTN करवाता है, ठीक है। तो ये था आपके पूरा GSTN का क्या एक डिटेल स्टडी। तो अब ये पूरा कम्प्लीटली मैंने आपको बता दिया है। बाकी जो GST अभी हमारे चलेगा उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाले जो नए वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ओके, थैंक यू सो मच।